राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंख बज चुके हैं। युद्ध शुरू होने ही वाला है। एक ओर कौरवों की विशाल सेना है, दूसरी ओर पांडवों की सेना। इसी समय महान योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर युद्ध भूमि का दृश्य देखते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में मुझे किन लोगों से लड़ना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले आते हैं। अर्जुन सामने देखते हैं और जो दृश्य वे देखते हैं वह उनके मन को हिला देता है। वे देखते हैं अपने ही दादा भीष्म पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई मित्र और संबंधी। अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, मेरा धनुष हाथ से गिर रहा है, मुझे इस युद्ध में कोई भी भलाई दिखाई नहीं देती। अर्जुन आगे कहते हैं, हम अपने ही लोगों को मारकर कैसे सुखी रह सकते हैं। राज्य, सुख और धन, इन सब का क्या मूल्य है अगर अपने ही लोग न रहें। अर्जुन का मन दुख और भ्रम से भर जाता है। वे कहते हैं, अगर हम अपने ही परिवार को नष्ट कर देंगे तो धर्म भी नष्ट हो जाएगा, और जब धर्म नष्ट होता है तो अधर्म बढ़ता है, समाज में अराजकता फैल जाती है। अर्जुन का मन और अधिक कमजोर हो जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यदि कौरव मुझे बिना हथियार के भी मार दें तो भी यह मेरे लिए बेहतर होगा। यह केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं थी, ये एक मनुष्य का संघर्ष था। एक ऐसा संघर्ष जहां भावनाएं कर्तव्य पर भारी पड़ रही थी। अर्जुन का दुख उनका डर नहीं था, उनका दुख था मोह, अपने लोगों के प्रति लगाव और सही निर्णय लेने में असमर्थता। जब मनुष्य अपने रिश्तों में उलझ जाता है तब वह धर्म और कर्तव्य को भूल जाता है। यही अर्जुन के साथ हो रहा था। अर्जुन का मन अब पूरी तरह से विचलित हो चुका था। वे केवल एक योद्धा नहीं रहे, वे एक ऐसा मनुष्य बन गए थे जो अपने ही विचारों में उलझ गया था। उनकी आंखों के सामने युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि अपने ही लोगों का चेहरा था। भीष्म पितामह, जिनसे उन्होंने बचपन में आशीर्वाद लिया था, द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, अपने भाई, अपने मित्र और अपने रिश्तेदार। अर्जुन के लिए यह युद्ध अब केवल युद्ध नहीं रहा था, ये एक भावनात्मक संघर्ष बन गया था। वे सोचने लगे, क्या अपने ही गुरु पर बाण चलाना सही है? क्या अपने ही परिवार को मारकर कोई जीत सच्ची हो सकती है? उनके मन में एक और विचार आता है, यदि हम इस युद्ध को जीत भी जाएं, तो उस जीत का क्या अर्थ होगा जिसमें अपने ही लोग न रहें? अर्जुन के भीतर करुणा और मोह बढ़ता जाता है। उनकी बुद्धि धीरे धीरे भ्रम में डूबने लगती है। वे अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते हैं। ये वही क्षण था जब एक महान योद्धा निर्णय लेने में असमर्थ हो गया। अर्जुन अपने धनुष को ढीला छोड़ देते हैं। उनका मन युद्ध से पूरी तरह हट जाता है। वे युद्ध के परिणाम से डर नहीं रहे थे, वे अपने कर्म के परिणाम और उसके प्रभाव से डर रहे थे। यही अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जब मनुष्य अत्यधिक सोचने लगता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता। उसका मन उसे और ज्यादा भ्रम में डाल देता है। अर्जुन भी उसी स्थिति में थे। उनका मन उनके कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस गया था। एक ओर उनका धर्म था, एक क्षत्रिय का कर्तव्य, और दूसरी ओर उनका लगाव था अपने परिवार के प्रति। जब ये दोनों टकराते हैं तो मनुष्य टूट जाता है। अर्जुन भी टूट चुके थे। वे अब युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। उनकी शक्ति होते हुए भी वे स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। ये स्थिति केवल अर्जुन की नहीं है। जब भी मनुष्य जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है तो उसके साथ भी यही होता है। वह सोचता है, फिर और सोचता है, और अंत में उलझ जाता है। और जब मन उलझ जाता है
तो सही रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। यही कारण है कि उस समय अर्जुन को ज्ञान की आवश्यकता थी, एक ऐसा ज्ञान जो उनके भ्रम को दूर कर सके, जो उन्हें उनके कर्तव्य का बोध करा सके और जो उनके मन को स्थिर कर सके। अब वह क्षण आने वाला है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे महान ज्ञान देने वाले हैं। अब अर्जुन पूरी तरह से शिथिल हो चुके थे। उनका शरीर रथ पर था, लेकिन उनका मन युद्ध भूमि से दूर जा चुका था। उनकी दृष्टि धुंधली हो रही थी, विचार बिखर चुके थे। वे केवल एक ही बात बार बार सोच रहे थे, क्या यह सब सही है? क्या मैं सही कर रहा हूं? अर्जुन ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उन्हें लगा कि उनका मन उन्हें रोक रहा है। उनकी भावनाएं उनके कर्तव्य से बड़ी हो गई थीं, और यही वह क्षण था जहां उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। वे अब केवल योद्धा नहीं रहे थे, वे एक शिष्य बन चुके थे, जो सत्य जानना चाहता था, जो सही मार्ग पर चलना चाहता था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में प्रश्न है, उनके मन में भ्रम है, और उनके भीतर एक गहरी पीड़ा है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। यही वह स्थिति होती है जब मनुष्य को एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा जो केवल सांत्वना न दे, बल्कि सत्य बताए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस स्थिति को समझ रहे थे। वे जानते थे कि अर्जुन का दुख केवल युद्ध का नहीं है, ये दुख है अज्ञान का। जब मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल जाता है, तब वह हर छोटी बड़ी परिस्थिति में डगमगा जाता है। अर्जुन भी अपने असली स्वरूप को भूल चुके थे। वे यह भूल गए थे कि उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। वे यह भूल गए थे कि उनका कर्तव्य सिर्फ अपने रिश्तों तक सीमित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को वह ज्ञान देने वाले हैं जो न केवल अर्जुन को बदल देगा, बल्कि आने वाले समय में पूरी मानवता को मार्ग दिखाएगा। यही वह क्षण है जहां से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है, जहां अज्ञान समाप्त होता है और सत्य प्रकट होता है, जहां भ्रम खत्म होता है और स्पष्टता जन्म लेती है। अब अर्जुन सुनने के लिए तैयार है और भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए। अब शुरू होने वाला है जीवन का सबसे महान संवाद, और अब वह क्षण आ चुका था जहां एक योद्धा पूरी तरह टूट चुका था। अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया। उनके हाथ शिथिल हो चुके थे, मन निराशा से भर चुका था। वे रथ में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उनके भीतर केवल एक ही भावना थी, भ्रम और असहायता। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि वे अब स्वयं निर्णय नहीं ले सकते, और यही वह क्षण था जहां से परिवर्तन शुरू होता है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, तभी वह सही ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य बनता है। अर्जुन अब तैयार थे, एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक शिष्य के रूप में। और सामने थे भगवान श्री कृष्ण, जो केवल उनके सारथी नहीं थे, बल्कि उनके मार्गदर्शक थे। अब शुरू होने वाला था ज्ञान का वह प्रवाह जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। यही वह क्षण है जहां से श्रीमद् भगवद गीता का जन्म होता है, एक ऐसा ज्ञान जो हमें सिखाता है कठिन परिस्थितियों में कैसे स्थिर रहना है, मोह और भ्रम से कैसे बाहर निकलना है, और अपने कर्तव्य को कैसे पहचानना है। अर्जुन की निराशा हमारी भी निराशा है, अर्जुन का भ्रम हमारा भी भ्रम है, और श्री कृष्ण का ज्ञान हमारे लिए भी उतना ही आवश्यक है। यही गीता का आरंभ है, और यहीं से जीवन को समझने की सच्ची यात्रा शुरू होती है। जय श्री कृष्ण।